हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। सो आज का जो वीडियो है वो है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, गेस्ट पेपर को, वन शॉट को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ हम लोग लगे हुए हैं, आप लोग भी लगे हुए हो। जो सब्जेक्ट रह गए हैं, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी DU है, इग्नू है, MGU है, CRSU है या फिर अनदर कोई यूनिवर्सिटी है, इन सब के कोड मेरे पास मेंशन्ड है और मैं एक एक करके उसकी वीडियो बना रही हूँ और डेटशीट के अकॉर्डिंग। सो सबसे पहली बात तो ये है, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो कर लें। साथ ही साथ जो है ये भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। तो सबसे पहले जो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है कि इग्नू में किस तरीके से जो है इग्नू के एग्जाम में कॉपी कैसे भरें, जिसकी वजह से आपको 90 टू 95 प्लस स्कोर करना बहुत आसान लगेगा और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, एक एक चीज समझेंगे। और ये 2026 के लिए है, जो बच्चे जून में पेपर देने जा रहे हैं। जून में पेपर है उन लोगों का, या फिर जुलाई तक उनके एग्जाम चलेंगे। यूनिवर्सिटी कोई भी है, बट ये इग्नू के लिए बेसिकली बनाई जा रही है वैसे तो, कि कितने नंबर में कितना लिखना होगा। तो सफलता की तैयारी, अच्छे नंबर हमारी जिम्मेदारी है, मेहनत आज सफलता कल। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। 2026 टू 27 सेशन वाले बच्चों के लिए ये बनाई जा रही है। तो देखो भाई, सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है हाउ टू राइट योर आंसर कॉपी इन इग्नू एग्जाम टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स। कि किस तरीके से आंसर जो है आपको कॉपी पे लिखना है ताकि आपको 95 प्लस मार्क्स आ जाएं। सबसे पहले जनरल गाइडलाइंस क्या क्या होनी चाहिए आपको पता होनी ही चाहिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करना है, अच्छे से उसको पढ़ना है कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि तैयारी जब हो जाती है तो एक आपको गाइडेंस में मिलना जरूरी होता है कि पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। कई बार क्या होता है, हमें पेपर अच्छे से आता है बट हमें अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छे से नहीं आता, जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आते, या हम ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं या फिर हमें टेंशन होती है, वो सारी खत्म हो जाएगी। नंबर 2 जो है जनरल गाइडलाइन जो मैं आपको बता रही हूँ वो है अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एलोकेटेड। ये बात आपको अपने माइंड में सेट करके चलनी है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतनी ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर 1 मार्क्स का है तो 1 लाइन 1 वर्ड इतना सफिशिएंट है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका जो मतलब लाइंस होंगी वो 2 to 4 लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। बट अगर आपका क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर का है या फिर 15 नंबर का है या 20 नंबर का है तो उसमें कितना लिखना है। तो 10 नंबर के जो शॉर्ट नोट आते हैं या 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आपको जो है कम से कम, अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो 10 to 12 पॉइंट्स जरूर लिखें और 2 पेज या 3 पेज लिख सकते हो। 20 मार्क्स के लिए आप 5 to 6 पेजेस आराम से लिख सकते हो, जिसमें अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको एनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोग्राम कोड, डेट ऑफ द फर्स्ट पेज जरूर लिखना है, इसको भूलना नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि हम पहले आंसर कर लेते हैं, हम इसको फिल बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। कई बार बच्चे भूल भी जाते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं चढ़ पाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी। पहले एनरोलमेंट नंबर, नेम, प्रोग्राम डालना है, देन आगे बढ़ना है। ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। कोशिश यही करनी है कि आप बॉल पेन का इस्तेमाल करें अपने एग्जाम में, जेल का ना करें क्योंकि वो फ्लो हो जाता है। आपको जो है बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से लिख के आना है वहां पे। प्रॉपर मार्जिन मेंटेन करना है बोथ साइड पे, ठीक है। दोनों साइड पे मार्जिन आप मेंटेन कर सकते हैं। राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ईच आंसर फ्रॉम अ न्यू पेज, हर एक आंसर जब आप नया लिखेंगे तो वो नए पेज से ही स्टार्ट करें। राइट द क्वेश्चन नंबर क्लियरली बिफोर ईच नंबर। कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन नंबर जो है वो ढंग से नहीं लिखते, जल्दी जल्दी में लिख देते हैं और ये अक्सर गलती हमारी एंड में हो जाती है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। हमेशा जब भी आप कोई भी उत्तर लिखें, कोई भी आंसर लिखें, तो पहले अच्छे से उसका नंबर लिखें। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर कुछ भी फालतू नहीं लिखना। अब ये लाइन इसमें मैंने क्यों ऐड ऑन करवाई है, कई बार क्या होता है हमें आंसर अच्छे से नहीं आता, या फिर जो हमारी टीचर, जो चेकर जो आता है, चेकर की बात नहीं करी सॉरी, जो वहां पे ड्यूटी दे रहा होता है वो हमें 1 2 क्वेश्चन भी नहीं पूछने देता और जबकि हमें पूरा पेपर आता है तो हम घबरा जाते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ।
तो ऐसा कुछ नहीं करना आपको कि वहां पे आप कुछ सोचो कि मैं फेल हो जाऊंगा या फेल हो जाऊंगी तो कुछ भी लिख देती हूँ या 500 रुपए का नोट लगा देती हूँ या हाथ जोड़ के कुछ भी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये गलती नहीं करनी। आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड अंडरलाइन कीवर्ड। जो आपके कीवर्ड है उसको अच्छे से अंडरलाइन करना है, ब्लैक पेन से आप कर सकते हैं या फिर उसको थोड़ा बोल्ड कर देना। मेक अ सिंपल आउटलाइन ऑफ फ्लो इन द माइंड। ठीक है, सिंपल आउटलाइन आपको लगानी है। आपका जो रिलेवेंट आंसर होना चाहिए, आंसर रिलेवेंट होना चाहिए। मैं फिर बोल रही हूँ, गाने वाने नहीं लिखने, कुछ भी फालतू नहीं लिखना। आपका आंसर जो है प्रिसाइज होना चाहिए, वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करना है, रिलेवेंट आंसर होना चाहिए। एग्जाम्पल का इस्तेमाल जरूर करना है, डायग्राम एंड चार्ट वेन एवर रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड है तो ही बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट में भी आपको लगता है या कोई आंसर में लगता है कि लिखना चाहिए तो आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। सपोर्ट योर आंसर विद पॉइंट्स फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, अवॉइड इनरिलेवेंट कंटेंट एंड रिपीटिशन। कई बार क्या होता है कि हमें कोई क्वेश्चन जो होता है वो बहुत अच्छे से आता है लेकिन दो क्वेश्चन नहीं आते, तो एक क्वेश्चन को 3 बार 2 बार नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना। कॉन्क्लूड योर आंसर इन अ मीनिंगफुल वे। ठीक है, तो आंसर आपको उस तरीके से देना है। और हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर कॉपी इफेक्टिवली। सबसे पहला, राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। हेडिंग सब हेडिंग को आपको प्रॉपर दर्शाना है, उसको अंडरलाइन करना है, पॉइंट वाइज आंसर देने जरूर है। पैराग्राफ में आप तभी लिखोगे जब आंसर नहीं आता, और लास्ट पेज पे करना। स्टार्टिंग की जो आंसर है वो पॉइंट वाइज होने चाहिए, पैराग्राफ में नहीं होने चाहिए। डायग्राम एंड चार्ट का इस्तेमाल करना है, अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट को, टेम जो भी आपकी डेट है या कोई भी आपकी डेफिनेशन है उसको अच्छे से मार्क करना है। लीव स्पेस बिटवीन आंसर, और आपके आंसर के बीच में स्पेस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खिचड़ी मचा दी है, बिल्कुल वो काम नहीं करना है। अब किन किन गलतियों से आपको बचना है? तो देखो भाई, सबसे पहले यही है, मिस्टेक टू अवॉइड है कि डू नॉट राइट आंसर इन वेरी लॉन्ग पैराग्राफ। ज्यादा बड़े पैराग्राफ में आंसर नहीं देना। अगर कोई आंसर पैराग्राफ में है, शॉर्ट नोट में है, तो पहले थोड़ा सा पैराग्राफ लिखा, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर पैराग्राफ, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर पैराग्राफ, ऐसे करना है। 4 to 5 लाइन्स का पैराग्राफ, उससे ज्यादा लंबा नहीं लिखना। कहीं आपने पूरी रामायण 4 पेज की लिख दी, कहीं गैप ही नहीं है, वो नहीं करना। इससे टीचर को चेक करने में दिक्कत होती है, वो पूरा आंसर काटेगी या फिर 1-2 नंबर पकड़ा देगी, क्योंकि उनको इतनी मेहनत नहीं करनी है वहां पे। डू नॉट कॉपी द स्टडी मटेरियल वर्ड टू वर्ड, यानी कि आपको स्टडी मटेरियल को पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना। कई बार क्या होता है कि हम जो है वो कोई ना कोई आंसर को पूरा टेप देते हैं, वो नहीं करना। डू नॉट राइट आंसर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन को समझे उत्तर नहीं देना, आंसर नहीं देना। डू नॉट यूज पेंसिल, हाईलाइटर और रेड पेन। ज्यादातर रेड पेन का और हाईलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि टीचर जल्दी से ही पकड़ लेगी कि आपकी यहाँ पे गलती है। डो नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड, कोई भी खाली नहीं छोड़ना आंसर, सारे क्वेश्चन करके आने। ओवर राइटिंग, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है। फाइनल टिप्स क्या है स्कोर करने के, 95+ लाने के? तो सबसे पहले क्या है कि आपको रेगुलर हो जाना है अभी। ठीक है, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको डेट वाइज जो है आपकी जो डेट शीट आई है, क्योंकि सबकी अलग अलग है, किसी का बीकॉम है, किसी का बीबीए है, किसी का एमकॉम एमबीए, ऐसा कुछ भी है, तो उन्हें क्या करना है, अपना डेट वाइज जो अपनी जो भी जॉब वॉब कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी आपको 1-2 घंटा रोज अब निकालना है। जो टाइम बीत गया बीत गया, लेकिन अभी टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करो। अभी रेगुलर हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेके कुछ दिन तक, जब तक एग्जाम चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यूज हम लोगों ने रेडी करवा रखे हैं ऑलरेडी। अगर आप बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहते तो उसका इलाज यही है, इग्नू के उस पे जाइए, लास्ट 5 ईयर 10 ईयर के पेपर निकालो, उसके जो आंसर है बुक में से ढूंढो और खुद प्रिपेयर करो, अगर आप बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहते। और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो हमें व्हाट्सएप कर देना अपना कोड या सब्जेक्ट नेम, आपको पीवाईक्यू का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। ठीक है, रीजनेबल से प्राइस पे। नेक्स्ट आता है रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीपल टाइम्स। देखो, कई बच्चों ने ऑलरेडी गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक हमसे बाय कर लिया था बहुत पहले ही, और कुछ अभी खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने खरीद लिया है उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लेना। मैं फिर बोल रही हूँ कि पीडीएफ से बात नहीं बनेगी। कई बार क्या होता है, हमें फोन से पढ़ने में इतने अच्छे से रिवीजन नहीं होती। उसका प्रिंट आउट निकाल लो, जरूरी नहीं है कि कलर्ड ही निकालना है, ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लो, कोई चक्कर नहीं है। जहां से आपको सस्ता लगे वहां से निकाल लो, लेकिन निकाल लेना। ठीक है, और अगर टाइम नहीं है हार्ड कॉपी का तो हमसे संपर्क करके ले लेना। ठीक है, हर तरह की सुविधा मैं बता रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, मेन जो क्वेश्चंस हैं जो वहां पे दिखने वाले हैं अभी जून में या दिसंबर में, वो हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप मेट्रो से जा रहे हो, अपनी जॉब पे जा रहे हो, कहीं पढ़ने जा रहे हो, तो रास्ते में वो अपना सीधा
अपने बैग में आपने वो प्रिंट आउट डाला, रास्ते में रिवाइज करते हुए चले गए, आते हुए फिर रिवाइज कर लिया। तो इस प्रकार से है, ठीक है। मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम, आपको टाइम को मैनेज करना है एग्जाम के दौरान। काम रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है और फोकस रहना है, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पे आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर। ये नहीं कि वो बच्चा कर रहा है तो मैं नहीं कर सकता, वो नहीं सोचना। फोकस रहना है, क्लैरिटी, एक्यूरेसी, सिंसेरिटी, ये इस तरीके से जो है आपको रखना है और आंसर भी उसी प्रकार से देना है। क्वालिटी ऑफ आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेंथ, ठीक है। क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है, लेंथ मैटर नहीं करती इतनी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। रिमाइंडर है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। रिमाइंडर क्या है? योर आंसर कॉपी रिफ्लेक्ट योर नॉलेज एंड पर्सनैलिटी। तो देखो भाई, स्टार्टिंग के जो 10 पेज रहेंगे, वो यहाँ पे ये लाइन नहीं लिखी जो मैं बता रही हूँ अब, कि स्टार्टिंग के जो 10 शीट रहेंगी या 10 पेजेस रहेंगे, उसमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, पेन फ्लो नहीं होना चाहिए, राइटिंग गंदी नहीं होनी चाहिए, आंसर वही लिखना जो अच्छे से आता है। ऐसा नहीं है पैराग्राफ में शुरू कर दिया, आता कुछ है नहीं, 2 लाइन लिखी है, उसके बाद कुछ भी गाना वाना लिख दिया, तो टीचर पहले से ही आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा और कुछ नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, आंसर शीट ही बता देती है। ऑनेस्टी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस के साथ करना है। गुड प्रेजेंटेशन और रिलेवेंट कंटेंट जो होता है वो आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। अच्छी प्रेजेंटेशन और अच्छा कंटेंट दोनों को जोड़ने पे हाई मार्क्स बनते हैं। सो 95 प्लस स्कोर करने के लिए जो गलतियां होने वाली थी, टिप्स बताई, कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, गाइडलाइंस क्या है, तो मैंने सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर इसीलिए रखा है क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोगों के पास भी कम है और मेरे पास भी कम है, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे सब्जेक्ट रह गए हैं जो मुझे कवर कराने हैं और आपको भी अपनी पढ़ाई करनी होगी। तो मैंने सोचा कि हर एक चीज का सोल्यूशन मैं एक ही वीडियो में दूंगी, और ये इग्नू वाले बच्चों के लिए था। इग्नू से अगर आप बीए, बीकॉम या फिर कुछ भी कर रहे हो, एमकॉम, एमबीए, कुछ भी, तो सबके लिए सफलता का जो राज है, जो मेहनत, जो आज सफलता कल, तो उसके लिए सोल्यूशन यही था। सो जो बच्चों के अब एग्जाम्स आने वाले हैं उनको मैं दिल से बोलती हूँ, वैसे तो मैंने ऑलरेडी ऑल दी बेस्ट का मैंने जो है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट है, और जो बच्चे टेलीग्राम पे कनेक्ट हैं उनको मैंने जो है ऑल दी बेस्ट कर दिया था। बट जिन्होंने वो नहीं देखा या आगे वो फ्यूचर में ये वीडियो देखेंगे, तो उनको ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से मेहनत करना, मुझे पता है आप अच्छे से मेहनत करोगे, और दोबारा पेपर नहीं देना, ऐसा माइंड में बिल्कुल नहीं लाना कि हम दोबारा इस बार पास नहीं होंगे तो 6 महीने बाद पेपर दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अच्छे से तैयारी करना। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।